Hello friends, in this video we are going to solve the example of depreciation by straight line method. First we will learn the important equation of the straight line method. So here the equation of annual depreciation is D is equal to C minus S upon N, where C is equal to C क्या है, वो है आपका ओरिजिनल कॉस्ट। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेस करते हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो होती है उसको हम C से डिनोट करेंगे। एस क्या है, उसकी स्क्रैप वैल्यू है। और एन जो है तो वो जो प्रॉपर्टी हमने परचेस की हुई है उसकी लाइफ कितनी है वो हम लिखेंगे और उसका यूनिट होगा इन ईयर्स, राइट। सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पहला चार्ट हमने बनाया हुआ है वो क्या है, वो डेप्रिसिएशन का चार्ट है। जो एनुअल डेप्रिसिएशन वहाँ यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए आप, ये जो 10,000 है तो ये जो भी प्रॉपर्टी हमने परचेस की हुई है उसका जो डेप्रिसिएशन निकलेगा इस इक्वेशन की मदद से, तो उसका जो आंसर आ रहा था वो क्या है, 10,000 है फॉर एग्जांपल, राइट। तो हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा, वो इतना ही रहेगा। ओके, सो अगर 2012 में 13 में हम देखें तो ये क्या हो जाता है 10,000, 14 में भी 10,000 रहेगा, 14 में भी 10,000 रहेगा। मतलब ये मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट। और नीचे का चार्ट जो आप देख रहे हो ये वाला, वो क्या है, वो जो परचेस की हो हमने उसकी वैल्यू है, राइट, मार्केट वैल्यू है। जो मार्केट वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। यहाँ पे जो एग्जांपल लिया उसके अंदर जो अमाउंट लिखी है वो सिर्फ एग्जांपल के लिए, राइट। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा है, उसकी वैल्यू देखो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रही है, राइट। अब हम समझे कि ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर एम ईयर्स इज इक्वल टू एम टाइम्स डी। मतलब हमने एक साल का डेप्रिसिएशन कितना है वो हमने निकाल लिया। अगर मेरे पास कोई बोलता है कि भाई 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 10 ईयर्स इंटू डेप्रिसिएशन, राइट। सो द बुक वैल्यू आफ्टर एम ईयर्स, आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स व्हाट विल बी द बुक वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से हम क्या कर लेंगे, ये जो पूरा डेप्रिसिएशन हमारा आया उसको डिडक्ट कर लेंगे। तो अब यही चीज़ हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। ओके, सो चलिए चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पे। सो हियर द एग्जाम्पल नंबर 1, अ मशीन इज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 80,000। मीन्स यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 80,000 रुपीज़। स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर द एंड ऑफ लाइफ 15 ईयर्स। यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी परचेस किया, हमारी यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, कोई मशीन है जो हमने परचेस किया हुआ है, उसकी लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स। तो यहाँ पे जो 15 ईयर्स है, अगर मैं सॉल्यूशन पे यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू 15 ईयर्स, राइट। जो हमारी लाइफ ऑफ ईयर्स है, लाइफ इन ईयर्स, ओके। नाउ द ओरिजिनल कॉस्ट इज 80,000, ओके। एंड द स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 15 साल के बाद 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। मीन्स यहाँ पे अगर मुझे स्क्रैप वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10% ऑफ कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80,000। तो उसका आंसर अगर मैं निकाल तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 8,000 आ जाएगा, ओके। अब तो स्क्रैप वैल्यू हमारी आ गई 8,000 रुपीज़। हमें क्या करना है, कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 10 ईयर्स। फ्रेंड्स लाइफ कितनी है, 15 ईयर्स, लेकिन हमें फाइंड कहाँ पे करना है उसको, आफ्टर द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मीन्स ये जो 10 ईयर्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा स्मॉल m हो जाएगा इक्वेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 10 ईयर्स। क्लियर। यूज स्ट्रेट लाइन मेथड। हमें डेप्रिसिएशन किससे निकालना है, स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे हम। क्या हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। सी कितना है हमारा 80,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000 और डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन वो कितनी है, 15 ईयर्स है। ये देखो ये रही 15 ईयर्स, तो यहाँ मैं लगूंगा 15। अभी इसका आंसर आप करोगे तो ये आपका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 4,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अभी हमने ये निकाल दिया कि एनुअल डेप्रिसिएशन मीन्स हर साल उसकी कितनी वैल्यू कम होती जाएगी, 4,800 वैल्यू जो है उसकी कम होती जाएगी। सो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर
10 ईयर्स टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एम इंटू डी। एम कितना हो गया? 10 ईयर्स। डी कितना हो गया? राइट इसका आंसर कितना आ जाएगा? 48,000 हो जाएगा ये। सो आफ्टर 10 ईयर्स जो एनुअल डेप्रिसिएशन हमें मिला है, टोटल डेप्रिसिएशन हमें मिला है, वो कितना है? 48,000 है। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी? सो बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो सी माइनस एम डी। राइट ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हमारी? 80,000 माइनस 48,000। तो यहाँ पे हमारी जो बुक वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स वो होगी 32,000। तो ये हमारा आंसर है। ओके नाउ वी विल सॉल्व द एग्जांपल नंबर 2। A machine is purchased for 1 lakh rupees. If after 5 years its scrap value is 25,000, मतलब उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या हो जा रही है? 25,000। ये 1 लाख क्या है? हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है। 5 ईयर्स मतलब हमें दिया गया यहाँ पे लाइफ ऑफ ईयर्स, और आपको वो भी बोल सकते हैं। राइट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको एवरी ईयर जो है उसकी बुक वैल्यू फाइंड करनी है इन टेबुलर फॉर्म। सो हमने यहाँ पे पहले से ही टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके सो सबसे पहले हम क्या वर्क करते हैं कि एनुअल डेप्रिसिएशन जो वो कैलकुलेट करते हैं। चलिए एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? एनुअल डेप्रिसिएशन D इज इक्वल टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे हमें पूरे 5 साल की बात की गई हुई है तो हम 5 ईयर्स ही ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 25,000। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? और एन कितना है हमारा? 5। तो ये तकरीबन मुझे मिल जाएगा 50,000 रुपीज़। सो जो एनुअल डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो कितना है? 50,000। मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि चलो ये टेबल पहले बना देते हैं। ये टेबल किस तरह से बनाएंगे हम? राइट तो टेबल की बात करते हैं। तो अभी ये जो स्टार्टिंग का हमारा जब हमने ये मशीन परचेस किया तो मैं उसकी टाइमलाइन लेता हूँ 0। राइट आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। राइट अब यहाँ पे हम करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। देखो जब हमने परचेस किया उसकी तो एनुअल डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं आएगी, तो वहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन उसकी बुक वैल्यू क्या है? सो जब हमने परचेस की उसकी बुक वैल्यू कितनी है? वो 1 लाख है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख रुपीज़। अब आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर we can see that the value of annual depreciation is 15,000. Value of depreciation is 15,000. So I will write here 15,000. Okay, and according to this straight line method this value will be constant for the every year. Means अगर अगले साल मैं जाऊंगा आफ्टर द सेकेंड ईयर फिर से एनुअल डेप्रिसिएशन तो कितना रहेगा? वो तो 15,000 ही रहेगा। राइट उसी तरह से 5 साल तक वही प्रोसेस चलेगी, जो सेम वैल्यू है वही उसमें से हम कम करते जाएंगे। और टोटल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? सो जब परचेस किया तब तो कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर द एंड ईयर, आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर क्या हो रहा है? यहाँ पे 15,000 हमें मिल रहा है, वो हमारा कम हो रहा है एज अ डेप्रिसिएशन। राइट सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,000। दूसरे साल क्या होगा? देखो पहले साल का 15,000 तो कम हो गया। राइट अभी दूसरे साल का दूसरा 15,000 आया तो कितना हो गया? वो 30,000 हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सब साल के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते जाएंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 45,000। और 15,000 अंदर ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? 60,000। समझ रहे हो ना? ओके 75,000। राइट अभी बुक वैल्यू कितनी होगी? सो पहले हमारी बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। अब आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, ओके एंड ऑफ द 1 ईयर मुझे क्या दिख रहा है कि मेरी वैल्यू जो है वो 15,000 रुपया कम हो चुकी है। तो बुक वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख माइनस 15,000। तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 85,000 मिल जाएगा। ओके और उसी तरह दूसरे साल भी क्या हुआ? जो हमारी टोटल कॉस्ट थी कितनी थी? 1 लाख। उसमें से क्या किया मैंने? एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अभी क्या करूँगा? इसमें से दूसरे साल का कितना है? 30,000। तो मैं क्या करूँगा? 1 लाख में से कितना निकाल दूंगा? 30,000 निकाल दूंगा।
ये हो गई हमारी फर्स्ट, मतलब इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी अब, उसमें जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 70,000, राइट। और दूसरा तरीके से हम फाइंड करते तो क्या करेंगे, अगर आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मेरी बुक वैल्यू 70,000 है, तो आफ्टर द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, तो 70,000 में से दूसरा 15,000 कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 55,000। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करोगे, पूरे 1 लाख में से क्या माइनस कर लोगे, आफ्टर द थर्ड ईयर 45,000, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। नाउ फॉर द आफ्टर द एंड ऑफ 4 ईयर्स क्या हो जाएगा, 15,000 माइनस 15,000, सॉरी 55,000 माइनस 15,000, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 40,000 हो जाएगा। उसी तरह से ये कितना हो जाएगा, 25,000। सो एट द एंड ऑफ 5 years we will get the value of this machine 25,000 rupees। मतलब 5 साल के बाद जो चीज़ हमारी 1 लाख की थी वो कितने की हो गई है, 25,000 की। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में समझ आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।